नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर TDL विथ ओम चैनल। दोस्तों आज TDL विथ ओम के साइड से जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं वो है हमारा सेल्समैन मॉड्यूल। बट ये सेल्समैन मॉड्यूल जो है वो हमारे बाकी सेल्समैन मॉड्यूल के कंपेयर में अलग है, क्योंकि इस सेल्समैन मॉड्यूल में हमने जो फीचर्स कवर किया है वो स्पेशली कवर किया है एजुकेशन के लिए, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या तो कोचिंग हो गया। जिस भी एजुकेशन फील्ड में जहाँ पे पर्टिकुलर एक कोर्स जो है मोर देन 1 ईयर तक चलता है, यानी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स, तो उस सिनेरियो को हमने कवर करते हुए ये सेल्समैन मॉड्यूल और सेल्स पर्सन मॉड्यूल हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो दोस्तों इसके फीचर समझने के लिए सबसे पहले तो हम इस TDL को लोड कर लेंगे। जैसा आप सभी को पता ही है, F1 में जाके TDLs एंड एड-ऑन्स एंड मैनेज लोकल TDLs में यहाँ पे जो सबसे लास्ट में मैंने ऑलरेडी TDL अपलोड करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड ऑन फीचर में आना है एंड जहाँ पे भी आपका ये आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल सेल्स पर्सन मॉड्यूल विथ कोर्सेज। ठीक है, हमने इसको यस कर देना है। जैसे हम यस करेंगे हमें यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे सेल्स पर्सन मॉड्यूल का एक मेनू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस पर अंदर जाते हैं सबसे पहले हमें मिलेगा जो हमारे मास्टर्स उनको क्रिएशन करने के लिए। दूसरा मिल जाएगा हमारे यहाँ पे रिपोर्ट देखने के लिए। दो हमने यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है, सेल्स पर्सन विथ कोर्सेज एंड डिफर्ड। पहले हम चलते हैं मास्टर्स क्रिएशन पे। सबसे पहले आप क्रिएट कर सकते हो मास्टर्स, यानी टीम्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो जितने भी आपके टीम्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपके एजुकेशन फील्ड में अलग अलग टीम्स होंगे तो वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कोर्सेस आप बना सकते हो कि आपके पास में कितने कोर्सेस है विद द ड्यूरेशन, कि पर्टिकुलर एक कोर्स जो है वो कितने ड्यूरेशन का दिया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ पे सेल्स पर्सन बना सकते हो। तो पहले जैसे आप सेल्स पर्सन लिखोगे तो उसका टीम आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है ये किस टीम से बिलोंग करते हैं, लोकेशन क्या है इनका, एंड इनका जो कोड नंबर है वो क्या है। आपको अगर यहीं से टीम भी क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ में इंटर दबाना है। अब यहाँ पे आके जो है आप और भी टीम क्रिएट कर सकते हो एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम फाइनेंस में। मतलब जिस भी मेथड्स आपके पास में मोड ऑफ पेमेंट रिसीव होने वाला है वो सारे बैंक्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास में बैंक इसमें होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक अकाउंट में होगा एक, एंड UPI में होगा। ठीक है, कैश वगैरह है तो आप यहाँ पे नीचे में जो कैश भी करके आप इसको सेव कर सकते हो। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे हाइड एंड शो कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है ये हम थोड़ी देर से समझते हैं। फिर आ जाते हैं ईयर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमने जो है 7 ईयर्स का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि जैसे 25 है, ठीक है, सबसे पहले 25 दिया तो 25 26 का कैलकुलेट करेगा, 26 है तो 27 28 26 27, ऐसे ही 31 अगर दिया है तो 31 एंड 32 का जो है ये कैलकुलेशन करेगा। तो अब हम चले जाते हैं, कोई भी एक एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। ये तो अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो भी आपका पार्टी है या तो कैश में है, जैसे भी आपका बिल बन रहा है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो कौन सा सेल्स पर्सन के बिहाफ पे ये बिल बन रहा है, जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले आपको मिल जाता है सेल्स पर्सन नेम, दूसरा मिल जाएगा आपका टीम, तीसरा लोकेशन एंड चौथा कोड मिल जाएगा। तो जो हमारा एक मिस हुआ था, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो हमारा हाइड एंड शो कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते हो हाइड एंड शो डिटेल्स। राइट साइड में आप देख सकते हो यस फॉर हाइड, नो फॉर शो। यानी वाउचर लेवल पे आप जिसको जिसको हाइड रखना चाहते हो उसको आप यस कर दीजिएगा, एंड जिसको आपको हाइड नहीं रखना है उसको आप नो रहने दीजिएगा। ठीक है, जैसे मुझे टीम को हाइड नहीं रखना है, लोकेशन हाइड करना है, कोड हाइड करना है, एंड ड्यूरेशन जो है वो मुझे हाइड नहीं करना है। ड्यूरेशन क्या है वो भी आ जाएगा। वापस जाके जब हम बिल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब जो है सेल्स पर्सन है एंड सिर्फ उसका टीम हमें विजिबल हो रहा है, उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है वो हाइड हो चुके हैं। उसी के साथ में ये रहा हमारा कोर्स। जैसे हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं वेब, एंड इसके साथ में जो ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। फिर आ जाएगा आपका मोड ऑफ पेमेंट, कि आप
इस बिल का जो है पेमेंट किस बिहाफ पे रिसीव्ड हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा जो है या तो फिर यूपीआई के थ्रू जो है ये रिसीव्ड हो रहा है। अब हम यहाँ पे जो भी हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, वो हम सेल कर सकते हैं एज इट इज जैसे बिलिंग होती है। यानी अब यहाँ पे आइटम्स में हो सकता है कि आपके जो भी नाम हो वो आप एज इट इज जो है इसकी बिलिंग कर सकते हो। चलिए अब हमने यहाँ पे कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर में जो यूपीआई जो है ये ऑटोमेटिकली आपका जो पेमेंट है टोटल बिल का पेमेंट वो फैच करते हुए चलेगा 1515 रुपये, ठीक है। यानी जो भी बिल का पेमेंट है ये रन टाइम पे जो है ये फैच करते चलेगा। डेट जो है हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं 23 फर्स्ट, ठीक है। जैसे हमने इसको सेव किया, अब अगर हम चलते हैं हमारे रिपोर्टिंग पार्ट पे, तो हम यहाँ पे आते हैं सेल्स पर्सन विथ कोर्सेज पे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका पीरियड करंट मंथ लेगा 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपका इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, सेल्स पर्सन नेम आ गया, नरेशन, पार्टी का नेम, कोर्स क्या था आपका, उसके साथ में टोटल वैल्यू क्या था, एंड ये वैल्यू जो है आपका किस में रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऊपर में देखिए जब हम फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जितने भी हमारे सिलेक्शन रहेंगे यहाँ पे कॉलम उतने ही आएंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, बैंक अकाउंट का था, यूपीआई एंड कैश का। अब अगर हमें कैश वगैरह को हटा देते हैं, ठीक है, जो हमारा फाइनेंस था इसमें से अगर हम कैश को हटा देते हैं, अब अगर हम चल के देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैश जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे डेट चेंज करना है ऑल टैप 2 के साथ में आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो। मैं 1/4 से कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा 1/4 से जितने भी बिलिंग हुई अभी वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इनवॉइस नंबर, डेट, पर्सन एंड बाकी टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर इस बैंक में क्या वैल्यू आया है, बैंक अकाउंट में कितना रिसीव्ड हुआ है एंड यूपीआई के थ्रू कितना रिसीव्ड हुआ है। अब अगर हमें सेल्स पर्सन बेस पे फ़िल्टर लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ आकाश, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फ़िल्टर दिया हुआ है वो मल्टी फ़िल्टर भी दिया हुआ है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो हम एक ही फ़िल्टर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे इन बिलो सिलेक्शन मल्टी फ़िल्टर फॉर अप्लाई, इफ़ यू डू नॉट वांट टू अप्लाई एनी फ़िल्टर देन इन लास्ट लाइन बॉटम सेलेक्ट ऑल, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास में मल्टीपल सेल्स पर्सन है एंड आप चाहते हो कि मल्टीपल सेल्स पर्सन के फ़िल्टर आपको निकालने हैं, मल्टीपल सेल्स पर्सन वाइज जो है आपको डिटेल चेक करना है। जैसे मैं अभी करता हूँ यहाँ पे आकाश एंड अमन का कर देते हैं। मुझे जो है राकेश का नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑल आइटम्स कर देता हूँ। एंड जहाँ पे हमें चेंज करना है, जो हमने ऊपर में 2 सेल्स पर्सन सेलेक्ट किए हैं उन पे अगर फ़िल्टर लगाना है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑल अदर डिटेल्स, अदरवाइज हम लगा देंगे ऑल आइटम्स। अभी के लिए मैं अदर डिटेल्स करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अमन एंड आकाश, ठीक है। हमने 2 सेल्स पर्सन के लगाए थे तो अमन एंड आकाश हमें यहाँ पे मिल गया। अब अगर हम एक का ही लगाना चाहते हैं या तीनों का लगाना चाहते हैं, ठीक है, आकाश का भी हो गया हमारे पास में, अमन का भी हो गया एंड जो है राकेश का भी हो गया। अदर डिटेल्स करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो अमन है, आकाश एंड राकेश, 3 जो सेल्स पर्सन है उनके फ़िल्टर लग के आ गया। अब अगर हमने यहाँ पे जो है मल्टी फ़िल्टर पे काम नहीं करना है, यानी कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है, तो हम यहाँ पे बस ऑल आइटम्स कर देंगे एंड वो आप देख सकते हो सारे के सारे वो बिल आ गया है जिस पे कोई फ़िल्टर अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है हम मल्टी फ़िल्टर लगा सकते हैं। एज इट इज़ आपको यहाँ पे टीम के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है, टीम का लगाना है नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जब आपका टीम हाइड है तो आपको यहाँ पे F9 प्रेस करना है, तो आपका जो टीम है वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रिंट निकाल सकते हो, एक्सपोर्ट भी आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पे पार्टी वाइज एंड जो है कोर्स वाइज भी आप फिल्टर लगा सकते हो। अब चलते दोस्तों हम नेक्स्ट पे डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू पे। जैसे हम इस पे आते हैं तो ये हमारा दिखाता है ऊपर में हमने जितने 5 साल जो सिलेक्ट किए थे 2025 6-7 ईयर्स,
25 से लेके 37 तक का, ठीक है, सॉरी 31 तक का, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32 आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे जो हमें यहाँ पे विजिबल हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा बिल बना हुआ था 23 जनवरी 2026 को लेके 1515 रुपये का, तो इसमें टोटल डेज जो काउंटेड हुई है वो 1965 दिन हुई है, जिसमें पर डे का चार्ज जो लगा हुआ है 0.77 लगा हुआ है, ठीक है। उसी भी यहाँ पे जो है हमारा 23 जनवरी को बना हुआ है, तो मार्च तक का जो काउंटेड होंगे डेज वो होंगे 67 डेज, जिसका अमाउंट जो बनेगा 51 बनेगा। उसी तरीके से जो हमारा 367 डेज जो नेक्स्ट ईयर जो काउंट होगा 26-27 में, उस पर 281, इसमें भी 281, ठीक है, 281, 281, 281 एंड लास्ट वाले पे जो हमें 73 डेज मिलेंगे, जो कि हमारी 56 रुपीज़ जो है वो काउंट होगा। यहाँ पे भी हम एक बार थोड़ा डेट चेंज करके दिखाते हैं आपको, 1/10 से करते हैं, ठीक है। 1/10 से लेके हमारे पास में 2 ही बिल हैं। सेम ऐसे आप ऊपर में देखोगे यहाँ पे ये हमारा एक बिल बना हुआ था 1 दिसंबर को, जिसके टोटल डेज 650 थे और पर डे का रिवेन्यू, पर डे का जो अमाउंट लगा हुआ था 1.85 रुपीज़ लगा हुआ था। पहले जो 25-26 था उसमें 120 दिन लगे थे, जिसका टोटल जो कॉस्ट जा रहा है वो 222 जा रहा है। ऐसे ही 675 एंड जो बचे हुए लास्ट 165 डेज है उसमें 305 लगा हुआ है। मैं एक बारी और कर देता हूँ, 6 करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें और भी बिल्स अब जो हमें विजिबल हो जाते हैं। इसका देख सकते हो आप 650 इसका डेज थे, पर डे का रिवेन्यू लगा हुआ था 495। यहाँ पे जो इसका पूरा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है एंड साथ में बॉटम में जो इनकम है टोटल भी मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ में ये हुआ। अब सपोज करते कि हमारा है श्री मार्केटिंग करके है, इन पे अभी कोई असाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटर करके इसको भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, जब हम अल्टर करते हैं तो उस केस में यहाँ पे ये वैल्यू हमें शो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको कैसे शो करवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पार्टी हमारा श्री मार्केटिंग है एंड इनवॉइस नंबर है 74, ठीक है। हमने जस्ट इसको सेव कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमें दिखा दिया है, ठीक है। 365 पेन जो पर डे एंड रिवेन्यू कैसा रहेगा वो हमें यहाँ पे दिखा दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो हमारे कंप्लीट सेल्स पर्सन मॉड्यूल रेडी हुआ है, जो एजुकेशन बेस पे एजुकेशन के लिए है, जो कि ईयर वाइज जो है आपको अमाउंट कैलकुलेट करके शो करते रहता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की समाप्ति करते हुए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है सेल्स पर्सन मॉड्यूल की या कोई भी कस्टमाइजेशन करवाना है टैली में, तो आप दिए हुए इस नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आपकी जो भी क्वेरी है वो हमारे साथ में आप साझा कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए डेली वीडियोस फेच करने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय हिंद, जय TDL।